सबको प्रणाम। वेलकम टू माय क्लासेस। कल मैंने आपको बताया था ग्रामर यूसेज। बहुत सारे शब्द हैं, पूरी ग्रामर भरी हुई है। दुनिया भर के शब्दों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, किस जगह पर क्या लिखना है, कैसे उसको करेक्ट करके लिखना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Especially in the competitive examination, this becomes rather tough to understand which one is correct. तो हम इसी चीज़ को फोकस करते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक सुपर 10 सीरीज। सुपर 10 में हर रोज आपके सामने 10-10 प्रॉब्लम्स रखी जाएंगी जो आपने क्लियर करनी है। क्योंकि लैंग्वेज का मामला है, इसमें एकदम से अगर आपको बल्क में दे दिया जाए तो एक मैश हो जाए और आप समझ नहीं पाएंगे। बेटर ये है 8-8, 10-10 आइटम जो मैं आपको रोज बताऊंगा वो आप डेली तैयार करो और कंपटीशन में टॉप पे आइए, सक्सेस विद गारंटी। तो चलिए, ऐसा कल को जो बताया था मैंने कल की सीरीज में, उसको आगे बढ़ाते हुए अब देखो आप, एक टॉपिक है ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पीएनजी। पीएनजी यहाँ पे स्टैंड करता है पर्सन, नंबर एंड जेंडर। गॉट इट? फिर समझो, एक प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन जो आता है, प्रोनाउन सबको पता है क्या होता है, ही, शी, इट, यू, दे, देयर, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो किसी प्रोनाउन के साथ किस प्रकार का पर्सन आएगा, किस प्रकार का नंबर आएगा, किस प्रकार का जेंडर आएगा। जैसे मैंने कहा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज, वही के साथ इजी आएगा। लेकिन अगर वो आपका काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ही इज डूइंग योर वर्क। तो वो सिचुएशन आपको देखनी है। लैंग्वेज में आपने सिचुएशन समझनी है, ट्रांसलेशन नहीं समझनी है, शब्दों को नहीं समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड द सेंस इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखिए आप, तो मैंने लिखा है प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन, एंटीसीडेंट माने जो पहले आता है। इसको आप एग्जांपल से, पीएनजी, पीएनजी आप ध्यान में रखो, पीएनजी गैस भी होती है, लेकिन यहाँ पे पर्सन, नंबर, जेंडर, तो आप पीएनजी के ध्यान से रखो। अब देखो, जैसे एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, तो यहाँ पे एवरी मैन क्या है, प्रोनाउन है। मस्ट ब्रिंग, तो यहाँ पे एवरी मैन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। एवरी के साथ हिज आएगा। लगेज माने सामान, हर आदमी को अपना सामान लाना चाहिए। करेक्ट? देखो, अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दे दिया जाएगा, देयर आ जाएगा, हर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इसके हिसाब से समझना है। ये इसका प्रेसिडेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, ये है, तो इसके साथ क्या आएगा, हिज। अब है ऑल स्टूडेंट्स, देखो ये प्लूरल में आ गया, ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल के साथ क्या आएगा, मस्ट डू देयर, तो देयर प्लूरल है ना, माने नंबर, तो देयर होम वर्क, क्योंकि प्लूरल में है इसलिए इसके साथ प्लूरल ही आएगा। तो गॉट इट? तो हमने इसको यहां से देखा। तीसरा है ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट कैरी हर ओन बैग। यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच हमेशा सिंगुलर बताता है, यहाँ पे गर्ल्स है, ये प्लूरल है, लेकिन मतलब इसका हमें जो हम कहना चाहते हैं वो सेंस क्या है, एक का है, हर एक। ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट कैरी, तो यहाँ पे क्योंकि लड़कियां हैं इसलिए हर आएगा, और क्योंकि ईच हमेशा सिंगुलर को बताता है इसलिए हमने हर लिखा है यहाँ पे, हर ओन बैग। फिर है कंपटीशन में इसकी जगह पे देयर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे फटाक से डिसाइड करना है, ये इसको मैच करना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज देयर बुक्स, अब यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द गर्ल, कहीं भी आएगा। ये ईच की जो बीमारी है इसके साथ हमेशा सिंगुलर पीएनजी आएगा। पीएनजी का मतलब आप समझ गए, पर्सन, नंबर, जेंडर, जो भी होगा, चाहे वो पर्सन होगा, चाहे नंबर होगा, चाहे जेंडर होगा, वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ईच मीन्स सिंगुलर, बस ये ध्यान में रखो, ईएस, ईच सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज देयर बुक्स, तो क्या सही है, कंपटीशन में ही आ जाएगा, देयर और हिज। आपको पहले बता दे, ईच है तो सिंगुलर, हिज सिंगुलर आएगा, देयर कट जाएगा, रॉन्ग।
उसी तरह से एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी एंड ईच, ये तीन जो आपके पास प्रोनाउन है, ध्यान में रखो। एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी एंड ईच, ये चार आपको ध्यान में रखने हैं। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये बड़ी बड़ी वाले हो गए, और एनीवन और ईच, ये दोनों याद रखो। यूज प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन, इनके साथ प्रोनाउन हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का आएगा, माने पुल्लिंग आएगा, जब तक ये क्लियर ना हो कि ये जो है फेमिनिन जेंडर है या कुछ और है। अगर कोई जेंडर पता नहीं है तो आप इसके साथ कैसा यूज करेंगे? यू विल यूज मैस्कुलिन जेंडर। तो एक चीज कंपटीशन में कई बार पूछी गई है, इफ जेंडर इज नॉट क्लियर यूज मैस्कुलिन जेंडर। और जगह भी ये काम आएगा, यदि आपको जेंडर पता नहीं है तो मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे, ये इसका पॉइंट है। तो इतना हम मिटा रहे हैं, या आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलो, इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं कैसे। जब तक क्लियर ना हो तब तक वो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। इट्स ऑल। I shall be happy, इसका एग्जाम्पल देता हूं। I shall be happy to help each of the boys in this practice. I shall be happy to help each of the boys in this practice. तो आपने क्या देखा इसमें? Each of the boys इस सिंगुलर है, तो this practice आएगा इसमें। I shall be happy to help each of the boys in this practice. It's okay. फिर है, अगर इसमें जेंडर क्लियर है, अगर इसी में हम जेंडर क्लियर कर लेते हैं, बॉयज की जगह हम गर्ल लिख देते हैं, तो तब तो आप क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से, या देयर कर लो इसको। ये गर्ल्स में भी देयर आ सकता है, देयर एक ऐसा है गर्ल्स में भी आ जाएगा, और उसमें लेकिन यहाँ पे ईच आ गया इसलिए हमने दिस लिखा। तो अगर कहीं गर्ल्स आ गया लिखा हुआ, क्लियर है, जेंडर क्लियर है, तो वहां पे आप प्रोनाउन फिर मैस्कुलिन वो फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इसका। फिर आगे देखें, आगे कैसे होगा। इट्स ओके। अब कुछ और भी है इसमें। अवेड हिमसेल्फ इन द फ्री लैंड्स, he availed himself of the free lunch। ये कुछ ऐसे वर्ब मैंने बता दिए जिनके साथ सेल्फ आता है, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद टुमारो अगली क्लास में मैं आपके लिए अगली सीरीज लेके आऊंगा, वो भी मैं सुपर 10 के अंदर लेके आऊंगा। At last, I just have a request to all my audience, all the learners, to subscribe for me. That is the only thing you can give me, only one subscription and like. And I stand for your help every day, every night, every